जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोग अपने जीवन में फेस कर रहे हो तो उन प्रॉब्लम्स से भी आपको जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि 2025 के 6 महीने बचे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि 2025 के ये जो 6 महीने हैं इसमें क्या चीज़ें आप लोगों के साथ घटित होंगी, क्या होगा, ऐसा कैसी एनर्जीज बनेंगी, क्या मतलब पूरी डिटेल रीडिंग करेंगे हम कि आपके जीवन में 2025 के बचे हुए 6 महीनों में क्या क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आज का टॉपिक। आप लोग जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी इच्छा है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, बट जो जेन्युइन है और जिस इच्छा से किसी का कोई नुकसान नहीं है, अपनी उस इच्छा को लेकर सोचिए, विचार कीजिए, सोचो, और फिर हम करेंगे रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, चलिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। हे माँ काल रात्रि, हे माँ काली दक्षिणेश्वरी काली, मुझे बताइए कि 2025 के बचे हुए जो 6 महीने हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इनके जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या घटनाएं घटित होंगी, कैसे रहेंगे 2025 के जुलाई टू दिसंबर ये महीने। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काल रात्रि, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम। जय माँ भगवती, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखेंगे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स आप लोगों के लिए है, ठीक है, माँ भगवती ने दिए हैं। अब हम जो है यहाँ पर एक चीज मैं बोलूँ आप लोगों को कि हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं कुछ और चीजें बता देती हूँ कि आपके लिए जुलाई का महीना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जुलाई का महीना यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, और साथ ही साथ नवंबर का महीना भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्च का महीना है, जनवरी का महीना है। ये कुछ मंथ्स है जो आप लोगों के लिए खास है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। किसी भी महीने की 1 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, ठीक है, ये किसी भी महीने की ये डेट्स हो सकती हैं जो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले जो वाइब्रेशंस जो इंट्यूशन बेसिस पर और कार्ड्स के बेसिस पर आ रही है कि किसी प्रकार के ट्रैप में आप फंसे हुए हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बार बार अपनी ओर बहका कर बुलाता है और फिर बहुत ज्यादा इंसल्ट करके आपको दूर भेज देता है। एक पल के लिए आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ आप ही का है, दूसरे ही क्षण वो ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कि उस व्यक्ति से परमानेंटली छुटकारा मिलेगा। अब चाहे आप ये कह लो कि दीदी हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, जैसा है हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, जो भी XYZ, ठीक है, बट वो व्यक्ति आप लोगों से दूर होगा। ये यहाँ की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। वो व्यक्ति आप लोगों के जीवन से जाएगा ही जाएगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनकर आई है। ठीक है, चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर, तो मुझे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में सहायता कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, किस प्रकार के ट्रैप, कौन सा सच, कौन सी ऐसी बात इनसे छुपी है, क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। मैंने एक चीज आपको पहले ही बोली कि ऐसा व्यक्ति आप लोगों के जीवन से दूर जाएगा जो आपको सिर्फ एक गेम की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, द एम्परर की एनर्जी शो हुई है यहाँ पर कि
इमोशन से खेलता है ना, जो अपने ऑर्डर्स देता है, ईगो में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस मिलेगा, उससे दूर बनोगे, दूर जाओगे और आपके जीवन में फिर आएगी एक नई स्टार्ट, नई शुरुआत, नई खुशी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी पर्सनालिटी मतलब बनकर निकलोगे आप लोग, जिसके अंदर मतलब सिर्फ सुकून होगा, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके से। आप इस इमेज को देखिए, इस कार्ड की जो इमेज है, ये इसकी पिक्चर को देखिए कि किस तरीके से ये फीमेल सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही है। आसपास का माहौल, वातावरण भी कितना शांति प्रिय है। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब इसके जीवन से ये इन लोगों के चुंगल से बाहर निकल कर आई है। ठीक है, द मून को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द मून को क्लैरिफाई कीजिए। मून को क्लैरिफाई किया है द टेम्परेंस ने 3 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। आप उन लोगों के चुंगल से भी बाहर निकलोगे जो आपको कंपेयर करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे से अच्छे वो लोग हैं, तेरे से अच्छे वो लोग हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में मौजूद हैं। ये इन लोगों से भी छुटकारा मिलेगा। आप इन लोगों से डिस्टेंस बनाओगे और डिस्टेंस बनाने के बाद अपने जीवन को बैलेंस कर लोगे। और आप नहीं करोगे तो बैलेंस खुद होगा, बट बैलेंस तो होगा। टेम्परेंस, ठीक है, जीवन में बैलेंस तो होगा, क्योंकि यहाँ पर देवीय शक्तियाँ आपकी मदद करेगी। आपको थोड़ी बहुत पीड़ा ज़रूर होगी, आपको लग सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है कि मुझे इस तरीके से परिवर्तन अपने जीवन में नहीं चाहिए था जिस तरीके से हुआ। आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रह सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम आप जो है बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करोगे कि जो हुआ बहुत बेहतरीन हुआ। ठीक है, डाइवोर्स रिलेटेड अगर आप में से किसी का डाइवोर्स चल रहा है, किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो 2025 के एंड तक आप लोगों को, यानी कि ये जो 6 महीने हैं, इसमें आप लोगों को बड़ा डिसीजन मिल सकता है। आपको आज़ादी मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है इन केस के लफड़ों से, इन ये जो भी परेशानियां आप लोगों का अभी करंटली आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, तो जस्टिस की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ पर मेरे पास निकल कर आई है कि आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि नवंबर के महीने में या फिर किसी भी महीने की 11 तारीख को, ठीक है, आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा डिसीजन हो जाए, कोई बड़ा फैसला हो जाए। ये एनर्जीज भी है। पैसों से और करियर संबंधित अगर मैं बात करूं 6 महीने में, तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप में से मैं बात करूं तो 77% लोग ऐसे हैं जिनको करियर वाइज पैसों से संबंधित अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो या नहीं करते हो, या इग्नोर कर देते हो, या फिर ये सोचते हो कि नहीं, ये नहीं, इससे बेहतर और, इससे बेहतर और, तो इस चक्कर में आप उस अपॉर्चुनिटी को खो भी सकते हो। तो ये वाइब्रेशंस भी यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। एक बड़ा झटका, एक बड़ा चीटिंग आप लोगों को लगेगा। ठीक है, थोड़ा हेल्थ के मामले में बात करूं तो अपने दिल से संबंधित चेकअप जो है अगर फील होता है तो कराते रहिएगा। दिल से संबंधित कोई न्यूज़ मिल सकती है, इसलिए अपना हेल्थ का भी आपको खास ध्यान रखना है। किसी भी बात को इतना दिल पर नहीं लेना है कि दिल पर प्रेशर पड़े। ठीक है, मैं ये बात बोल रही हूँ, अपने दिल पर प्रेशर नहीं पड़ने देना है। बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है, अपने दिल को संभाल कर रखना है, बहुत प्रीशियस है वो। अपने आप को संभाल कर रखना है, आप बहुत प्रीशियस हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ज़रूर मैं सिर्फ प्यार की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा, एक ही की बात करूँगी, जिसके लिए आप बेहद बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी सोचो और थोड़ा सा अपनी बॉडी पर, अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो ये चीटिंग या फिर ये धोखा जो आपको दिया जाएगा, इससे आपका भला है, इससे आपको ही शांति मिलेगी। क्योंकि देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइफ के हर चैप्टर को ऑब्जर्व करके एक बैठी हुई ऐसी पर्सनालिटी जिसको पता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, उसको आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अगर उसे चाल बोलूँ तो मैं यहाँ पर कुछ अगर
चालबाजी करके अपना रास्ता क्लीन करना पड़ा, तो वो उन तरीकों को भी इस्तेमाल करती हुई दिख रही है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों के जीवन में होगी, ये आपके आगे के चैप्टर्स आपको सिखा रही है, आपकी लाइफ को जीना सिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है। तो ये जो 2025 है ना, यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ, आपकी पर्सनालिटी को पूरा बदल देगा। आपको पता चल जाएगा आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो वो भी नज़र आई है, बट सबकी नहीं है, ये भी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे सबका नहीं लगा कि सब स्टेबल हो जाओगे। पर्सनल मैटर्स को ज़्यादा फेस कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फोकस है फिलहाल, जो इसकी जो एनर्जीज निकल कर आई है 6 मंथ्स की, उसके हिसाब से आपका फोकस आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत कम दिखा है मुझे। ठीक है, एक बार मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को और क्लैरिफाई करो, किस प्रकार की चीटिंग, ये बार बार ऐसी एनर्जीज क्यों। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिका नमः। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला कि जिस पर विश्वास, चीटिंग, धोखा तो मिलेगा ही, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि ये परिवर्तन आपको, आपकी पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा, आपको खुश कर देगा, आपको इनर पीस देगा। इस फीमेल को, इस फोटोग्राफ को देखिए, एक तरीके से आप इस कार्ड को देखो, इसकी इमेज जो बनी हुई है, इस पिक्चर जो बनी हुई है उसको देखिए। इसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है ना, तो ये आप हो। आने वाले 6 महीनों में ये व्यक्ति आप हो। ठीक है, आप यहाँ से अभी आपको ठीक दिख रहा है ना, ये देखिए। चलिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए माँ, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिका नमः। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, द डेविल ने। आपकी नज़रों में एक ऐसी एनर्जी नहीं होती कि आपसे कुछ सच छुपाया हुआ है तो वो आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस फेक थे या रियल थे, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रास्ता सही है या गलत है। तो क्लियरिटी, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, ऐसी क्लियरिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद आप चल पड़ोगे अपने उस रास्ते पे, जिस रास्ते पर आपको खुद के ऊपर इतना भरोसा होगा कि बेशक आप जीवन में स्लो चल रहे हो, लेकिन एकदम बेस्ट और सटीक चल रहे हो। ये यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और आपको होगा कि एक मन में ऐसी एनर्जी होगी कि अब मेरा जीवन जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल अच्छा है, बैलेंस है। तो ये एनर्जीज बनकर आ रही हैं आप लोगों के लिए 2025 के 6 महीनों में। ठीक है, नए पार्टनर की बात करूं तो अगर आपके जीवन में यहाँ पर नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना बहुत स्पेशल होगा। 2025 का नवंबर का महीना बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, नया पार्टनर के ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई न्यू पार्टनर आपसे मिलने के जो योग बन रहे हैं वो तो अभी यहाँ पर अगस्त के आसपास है, लेकिन नवंबर में हो सकता है एंगेजमेंट। ठीक है, शादी रिलेटेड कोई न्यूज़, पर वो पार्टनर आपका सच्चा प्यार होने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बनकर आ रही है। 6 महीने में हार्डवर्क बहुत रहेगा, इसलिए हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। मैं यही कहूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी कीमत पे। हार्डवर्क रहने वाला है, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक टाइम पे लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फेंक फाक के दूर निकल जाओ, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिस दिन छोड़ोगे उसी दिन से आप लोगों की ग्रोथ होगी, तो छोड़ना नहीं है। जब भी मन में ये लगे ना कि अब टूट चुका भाई, अब बस की नहीं है मेरे, उसी दिन सोच लेना कि नहीं, अब चैप्टर जो है लाइफ का स्टार्ट हुआ है, द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ हमारी, मतलब कि हम जो माँ के आशीर्वाद से इंट्यूशन बेसिस पे, कार्ड्स के बेसिस पे जो बातें कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ही कार्ड शफल किया, उसके बाद जो बात बोली और उसके बाद जो कार्ड देखिए, तो यूं ही चीज़ें नहीं हैं, बेहतरीन होगा सब कुछ। ठीक है, गाइडेंस दे दीजिए माँ। जय माँ भगवती, गाइडेंस दे दीजिए। 7 नंबर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आप लोगों के जीवन में।
7 नंबर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, एक गाइडेंस दे दीजिए इनके लिए। गाइडेंस में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अपने जीवन को बैलेंस करके चलो, खुशी खुशी चलो, और पजल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। ठीक है, ईश्वर आपके साथ बहुत बेहतरीन करेगा और आपके हर दुख, पीड़ा, दर्द को इस तरीके से रिमूव कर देगा, इस तरीके से दूर कर देगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतनी पावर्स आप लोगों के अंदर आ जाएगी कि आप हर परेशानी को, हर दिक्कत को ऐसे संभालोगे कि आपका अंतरात्मा खुश हो जाए। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब मैं चलती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। जो भी होगा बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, माँ काली के आशीर्वाद से। जय माँ काली।